इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम नील होता है। वो एक फोटोग्राफर होता है जो कि एक नेचर लवर होता है। वो फॉरेस्ट में नेचर की कुछ फोटोज ले रहा होता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और कुछ देर रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के बाद जब वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है तो वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम विनी होता है। और वो नील की गर्लफ्रेंड होती है जो नील पर काफ़ी एंग्री होती है क्योंकि नील उसे बिना बताए ही फॉरेस्ट में चला जाता है और काफ़ी दिनों तक गायब रहता है। तो इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो विनी नील से कहती है कि उसे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है और फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नील अपसेट हो जाता है कि तभी नील को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे उसकी बैचलर पार्टी में आने के लिए कहता है। इसके बाद नील अपने फ्रेंड की बैचलर पार्टी में जाता है जहाँ वो काफ़ी इंजॉय करता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ नील अपने बेड पर सो रहा होता है और जब वो उठता है तो उसे विनी की याद आती है जिससे वो फिर काफ़ी अपसेट हो जाता है। और फिर इसके बाद नील फोटोग्राफी के लिए एक ऐसी प्लेस पर चला जाता है जो कि माउंटेन एरिया होता है। और वहाँ पर वो एक साइकिल खरीदता है और फिर वो साइकिल से फॉरेस्ट में पहुँचता है जहाँ उसे कैंप दिखाई देता है कि तभी उस कैंप से एक मैन बाहर आता है जिसका नाम विष्णु होता है जो फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को खाने और रहने के लिए कैंप देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग नील फोटोग्राफी के लिए निकल जाता है। फिर नील फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर जाकर फोटोज़ ले रहा होता है कि तभी अचानक उसके हैंड पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे उसे काफ़ी पेन होता है और उस जगह अजीब सा जले टाइप का हो जाता है। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ नील खाना खा रहा होता है तो उसे पास्ट में हुई चीज़ों की याद आती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नील अपनी साइकिल साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ थापा कुछ लेकर आता है और नील उससे कहता है कि वो शहर जा रहा है किसी को फ़ोन करने के लिए। इसके बाद नील शहर में जाता है और कुछ शॉपिंग करता है और विनी को कॉल करता है लेकिन विनी का कॉल नहीं लगता है। तो वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि वहीं रहता है लेकिन वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। तो नील उससे कहता है कि वो आने के बाद उसे ज्वाइन कर ले। इसके बाद नील फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो उसके हैंड पर जिस जगह कीड़े ने काट लिया होता है वो काफ़ी जल रहा होता है। इसके बाद जब वो रात में सो रहा होता है तब उसे फिर से पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं और उसका हैंड काफ़ी जल रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग थापा जब खाना लेकर आता है तो उसे नील का जला हैंड दिखाई देता है। तो वो उससे पूछता है कि ये क्या हुआ है। तो नील कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। फिर थापा नील से कहता है कि वो उसे एक इनविटेशन दे रहा है कि उसके गांव में एक पार्टी है। तो नील वहाँ आने के लिए हाँ कर देता है जहाँ नील पार्टी को बहुत इंजॉय करता है और फिर वो आधी रात को अपने कैंप में चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नील अपने बेड पर एक कटा हुआ हैंड देखता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बाहर आ जाता है और उसके हेड में बहुत ही पेन होता है। इसके बाद वो कैंप के अंदर जाता है और उस कटे हुए हैंड को कपड़े में बांधकर बाहर फेंक देता है और अपने हैंड में पट्टी करने लगता है। इसके बाद वो शहर में जाता है और विनी को कॉल करता है लेकिन विनी का कॉल बिजी आता है। तो वो फिर फॉरेस्ट में जाता है और अपनी पट्टी को खोलता है तो उसे उसका हैंड पहले से ज़्यादा जला हुआ नज़र आता है और वो बहुत अजीब तरह से चल रहा होता है। और फिर वो कैंप में जाता है और फिर अपने फ़ोन से विनी को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। और अब सीन विनी पर शिफ्ट होती है जो नील के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट को रिमेम्बर कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ नील काफ़ी अजीब दिख रहा होता है और वो कीड़े मकोड़े खाने लगता है कि तभी वहाँ थापा आ जाता है और थापा नील से कहता है कि कुछ दिन तक वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी वाइफ को बेबी होने वाला है। तो वो अपने भाई की लड़की लता से कह देगा वो आपके लिए यहाँ खाना दे जाया करेगी। और फिर थापा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नील को एक ट्री पर लिज़ार्ड दिखाई देती है तो वो उसे भी खा लेता है और फिर वो उस फॉरेस्ट के एनिमल्स को भी खाने लगता है। और अब रात हो जाती है और नील सो जाता है। इसके बाद जब मॉर्निंग होती है तो वो अपने फेस को मिरर में देखता है जो कि उसके हैंड की तरह ही हो जाता है। फिर उसे विनी की याद आती है तो फिर वो शहर जाता है और विनी को कॉल करता है लेकिन विनी कॉल नहीं उठाती है। तो नील वापस फॉरेस्ट में आ जाता है। फिर वहाँ थापा की भतीजी लता आती है, नील के लिए खाना लाई होती है लेकिन नील एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है और अब वो ह्यूमंस को भी खाने लगता है
जो अब लता को भी मार डालता है और उसे भी खाने लगता है। और अब सीन विनी पर शिफ्ट होती है, जो नील के फ्रेंड अनिस को कॉल करती है और नील के बारे में पूछती है, क्योंकि वो नील से काफ़ी टाइम से नहीं मिली होती है। तो अनिस उससे कहता है कि उसे भी नील के बारे में नहीं पता है। तो विनी फिर नील के डैड को कॉल करती है, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर डेव पारिकर होता है। तो जब वो विनी का कॉल रिसीव करते हैं, तो विनी उनसे भी नील के बारे में पूछती है, जिनको भी नील के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर हमें नील को दिखाया जाता है, जो कि एक और शिकार कर रहा होता है। फिर सीन विनी पर शिफ्ट होती है, जो नील को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल आउट ऑफ नेटवर्क आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें विनी और नील के डैड को दिखाया जाता है, जो नील को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद विनी अनिस से मिलती है और उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले उसे इस नंबर से कॉल आई थी, जिसके बाद वो उस नंबर पर करती है, लेकिन कॉल बिजी आता है। तो विनी अनिस से कहती है कि उसे उस जगह जाना होगा जिस जगह का ये नंबर है। इसके बाद हमें नील के फ्रेंड रवि को दिखाया जाता है, जो उस फॉरेस्ट में नील को ज्वाइन करने के लिए आया होता है, कि तभी उसे वहाँ एक कटी हुई उंगली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागने ही वाला होता है, कि तभी नील उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होती है, जहाँ हमें बिनी और अनिस को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बिनी नील को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हमें नील को दिखाया जाता है, जो रवि का हैंड खा रहा होता है, कि तभी वहाँ थापा आ जाता है और नील उसे भी मार डालता है। इसके बाद विनी को दिखाया जाता है, जो उस शहर में जाती है और उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां से उसे कॉल आई थी। और फिर वो नील की फ़ोटो दिखाकर शॉप वाले से पूछती है कि क्या आपने इसे देखा है। तो शॉप वाला नील को पहचान जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट में एक बॉय को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ वॉक के लिए आया होता है, लेकिन वो भी नील का शिकार हो जाता है। और अब हमें झूले पर बैठे एक चाइल्ड को दिखाया जाता है, जो जॉम्बी की तरह दिख रहा होता है, कि तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है, जो कि विनी की होती है, जो कि अनिस को कॉल करती है और उससे हेल्प मांग रही होती है और उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जैसे कि कोई वायरस फैल गया हो। इसके बाद हम अनिस और नील के डैड को देखते हैं, जो वहाँ आ जाते हैं और जॉम्बिस को मार रहे होते हैं। और यह मूवी यहीं पर एंडिंग हो जाती है।